जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हजारों सालों से हमारी संस्कृति में आदर्श के प्रतीक श्री राम। महर्षि वाल्मीकि जी से गोस्वामी तुलसीदास और रामानंद सागर जी तक ने इनका आदर्श आम जन तक पहुंचाने के प्रयास किए, मगर हम कसम खाते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे ग्रंथों ने बहुत ऊंचे आदर्श प्रस्तुत किए हैं, मगर जमीनी सच्चाई ये है कि आज के समय में ये बातें हमें इम्प्रैक्टिकल लगती है। आज की जनरेशन तो इससे बोर होने लगती है। यकीन नहीं आता तो अपने बच्चों या पोते पोतियों से श्री राम के आदर्शों पर चर्चा करके देख लो, वो कैसा चेहरा बनाते हैं। हमारा इरादा आपको वही सब बातें दोबारा सुनाकर बोर करने का नहीं है। इसलिए हम इन आदर्शों के पीछे झांक कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन बातों का आज के समय में कोई प्रैक्टिकल यूज है। जो आदर्श यथार्थ ना हो वह शिक्षक का दर्शन नहीं हो सकता। दरअसल इस आदर्श के पीछे वो प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल नॉलेज छुपी है जिसने श्री राम को इतना लोकप्रिय और इतिहास में अमर बना दिया। क्या है, क्या तुझमें है, क्या जिससे बेवकूफ बनाता है तो सबको? क्या है? अगर हम इन आदर्शों को जरा सा हटाकर देखें तो इसके पीछे बहुत गहरी ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जो आपको लोकप्रियता के शिखर पर ले जाएगी। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ एपिक एक्सप्लेनेशन के इस सफ़र पर। यह एक मानव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है और इसका किसी धार्मिक या साहित्यिक विवाद में कोई योगदान नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल रामायण के एक संदर्भ को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना है। आपने रामायण का ये सीन तो जरूर देखा होगा जिसमें चारों भाई शिक्षा पूरी करके वापस अयोध्या आते हैं और अपनी माँ से मिलते हैं। इस सीन में श्री राम का व्यवहार आदर्श व्यवहार है, मगर श्री राम के इस व्यवहार के पीछे सिर्फ आदर्श ही नहीं है बल्कि बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है। आइए श्री राम के इस आदर्श व्यवहार के पीछे उनकी शिक्षा क्या है इसे एनालाइज करते हैं। यहाँ श्री राम कौशल्या माता के पैर छूने आगे बढ़ते हैं, मगर नजदीक पहुंचकर कुछ सोचते हुए ठहर जाते हैं। फिर कैकेयी माता की तरफ देखते हैं और उनके पैर छूते हैं। फिर श्री राम आगे बढ़कर सुमित्रा माता के पैर छूते हैं। आखिर में वो कौशल्या माता के पैर छूते हैं। मगर ऐसा क्यों? हम सब अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी रिश्तों में खटास आ जाती है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और कई बार हमारा अच्छा व्यवहार ही हमारे लिए समस्या बन जाता है। हमारे अच्छे व्यवहार का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अच्छे व्यवहार और उचित व्यवहार में अंतर होता है। श्री राम जी ने यहाँ उचित व्यवहार किया है। अगर श्री राम जी पहले कौशल्या माता के पैर छूते तो उसमें श्री राम का स्वार्थ होता और किसी के भी मन में आ सकता था कि कौशल्या माता उनकी सगी माँ है, इसलिए श्री राम ने पहले उनके पैर छुए। मगर किसी के मन में यह बात आती उससे पहले ही श्री राम ने कैकेयी माता और सुमित्रा माता के पैर छूकर इस विवाद को जन्म ही नहीं लेने दिया। साथ ही साथ ऐसा करके श्री राम ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के मन में भी अपने लिए सम्माननीय स्थान बना लिया। पूरे रामायण में भरत और लक्ष्मण का राम के प्रति जो प्रेम और समर्पण नजर आता है उसका कारण श्री राम का ये उचित व्यवहार ही है। मानव मन स्वभाव से ही नीचता भरा विचार करने वाला होता है। इसे सही या गलत, अच्छे या बुरे में नापने की बजाय ये समझ लीजिए कि यह मानव मन का प्राकृतिक स्वभाव ही है। अब किसी भी परिस्थिति में पड़ने पर यह विचार कीजिए कि सामने वाले के मन में नीच से नीच क्या विचार आ सकता है। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस तरह का व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए।
श्री राम ने भी कौशल्या के पैर छूने से पहले यही विचार किया कि सबके मन में ये नीच विचार आ जाएगा कि श्री राम कैकेयी और सुमित्रा को सौतेली माँ समझते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि हम हर जगह हर बार उचित व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कोशिश करें और अपने जीवन में 2-4% भी उचित व्यवहार कर लें तो कितने विवाद हमारे जीवन में जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, कितने संबंध टूटने से बच जाएंगे। इस कोशिश में हमें नुकसान कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही सही, मगर फायदा ही है। बात तो सही है। तो उचित व्यवहार का सूत्र यह है कि सामने वाले के मन में क्या नीच विचार आ सकता है, इस पर पहले ही विचार कर लिया जाए और फिर तय किया जाए कि मुझे इस परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए या किस तरह का व्यवहार करने से बचना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस सूत्र का एक उदाहरण महाभारत के संदर्भ से भी देखने को मिलता है, जहाँ वनगमन में पांडवों को प्यास लगती है। युधिष्ठिर एक एक करके सभी भाइयों को पानी लेने भेजते हैं, मगर कोई लौट कर नहीं आता। जब वो स्वयं जाकर के देखते हैं तो सभी मर चुके होते हैं। एक यक्ष इस तालाब की रक्षा करता है और वो प्रश्न पूछता है। युधिष्ठिर सभी जवाब देते हैं और फिर यक्ष कहते हैं, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं, इसलिए इन चारों भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। यदि इनमें से एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने प्रिय अनुज महावीर नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। हे कुंती नंदन, भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल के ही जीवित होने की इच्छा क्यों की? मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखता हूँ। इसलिए यदि मैं भीम या अर्जुन को जीवित देखना चाहता तो ये माता माद्री के साथ अन्याय हो जाता। अब माता कुंती के 3 पुत्रों में से तो मैं जीवित हूं ही, इसलिए मैं माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूं कि माता माद्री ये ना सोचे कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए यदि मेरे भाइयों में से केवल एक ही जीवित हो सकता है तो मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूं। यदि माता कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री के भी कम से कम एक पुत्र को जीवित रहना चाहिए। इस उदाहरण में युधिष्ठिर भी उचित व्यवहार करते हैं कि किसी के मन में यह भावना न आ जाए कि उन्होंने अपने सगे भाइयों को ही जीवन दान दिलाया। आज के ज़माने में इस शिक्षा की कितनी आवश्यकता है ये सब जानते हैं। यदि आज का समाज इतना ही समझ ले तो हमारे सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में से बहुत से तनाव निकल जाएं और प्रेम का वातावरण चारों ओर फैल जाए। जय श्री राम। हमें उम्मीद है कि यह एक्सप्लेनेशन आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था।